हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनवांटेड किट, यानी कि जो एबॉर्शन वाला किट होता है उसने सही से काम किया या नहीं, कैसे पता करेंगे। हम यहाँ पे कुछ ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जिससे कि आपको पता लग पाएगा कि आपका जो एबॉर्शन वाला किट है उसने सही से काम किया है। और ऐसे भी साइन और सिम्टम लक्षणों की बात करेंगे कि जिससे आपको पता लग पाएगा कि आपके जो एबॉर्शन वाला किट है, आपने अनवांटेड किट जो यूज किया था उसने काम नहीं किया है, जो प्रोसीजर था वो अनकम्प्लीट है, यानी कि एबॉर्शन जो है अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब अगर आपका जो एबॉर्शन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि पूरा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे में आपको क्या लक्षण दिखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब आपने इस गोली को लिया, यानी कि पहली गोली को लिया, उस दिन से लेके 10 दिन तक आपको ब्लीडिंग होगी। 10 दिन तक ब्लीडिंग होना इसमें नॉर्मल है। दूसरा जो है ब्लीडिंग, इसमें आपको क्लॉट जाएंगे क्योंकि जो मटेरियल था अंदर वो निकलेगा, क्लॉट जाएगा। हैवी ब्लीडिंग इसमें आपको होगी शुरुआत के दिनों में, उसके बाद धीरे धीरे ये कम होगी। इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में पेन होना, क्रैम्पिंग होना, क्योंकि जो एबॉर्शन है उसकी प्रक्रिया अच्छे से चल रही है और जो अंदर मटेरियल है वो बाहर निकल रहा है, तो ऐसे में हल्की फुल्की क्रैम्पिंग होना नॉर्मल है, जिससे कि आपको पता लग पाएगा कि एबॉर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका एबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट हो, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, पूरी तरह से एबॉर्शन ना हुआ हो, तो ऐसे में क्या लक्षण दिखेंगे आपको। जो ब्लीडिंग है वो भी आपको हल्की फुल्की आएगी, जो क्लॉट हैं वो अच्छे से नहीं आएंगे, आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग होना, ब्लीडिंग ना होना, या फिर 10 दिन से भी कम दिन तक आपको ब्लीडिंग चलना। और ऐसे में जो है आगे चल के आपकी पीरियड डेट भी नहीं आई है, उससे पहले आपको वॉमिटिंग होना, जैसे लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, हमें जो लक्षण दिखते हैं, हमको नोज़िया होना, वॉमिटिंग होना, उबकाई आना, मॉर्निंग के समय मॉर्निंग सिकनेस, या फिर चक्कर आना, मूड स्विंग, इस तरीके से जो साइन और सिम्टम है वो आपको दिखेंगे। और ब्लीडिंग भी आपकी जो है हल्की फुल्की होगी, या फिर ब्लीडिंग आपकी 10 दिन से ऊपर जारी है, यानी कि 10 दिन तक तो नॉर्मल है, 10 दिन से ऊपर जारी है आपकी ब्लीडिंग, और आप काफ़ी हैवी भी है, अभी तक भी काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बाद भी आपकी हैवी ब्लीडिंग है, क्लॉटिंग उसके बाद भी जारी है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये साइन होते हैं कि आपका जो एबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट है, अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? जब तक एक भी पार्ट, एक भी मटेरियल अंदर रहेगा बच्चेदानी के अंदर, तब तक वो ब्लीडिंग को ही कॉज कराएगा। इसका मतलब होता है कि आपका एबॉर्शन जो है इनकम्प्लीट, द्वारा आपको सर्जरी का सहारा इसमें लेना होता है अच्छे से एबॉर्शन करने के लिए। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, अगर आप 100% कन्फर्म करना चाहती हैं कि एबॉर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आपको सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड का ही सहारा लेना पड़ता है। उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि आप पता लगा पाएँ कि एमटीपी किट यानी कि अनवांटेड किट ने काम किया है या नहीं किया है। और एक और चीज़ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं कि उनकी जो नेक्स्ट ड्यू डेट है, पीरियड की ड्यू डेट है, वो भी नहीं आई है, उससे पहले ही जो है प्रेगनेंसी किट लाके, टेस्ट किट जो होता है उसे लाके क्लिनिक से घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। तो इसमें आपको रिजल्ट गलत मिलेगा, इससे आप कंफर्म नहीं कर पाएंगी कि आपका जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब से आप प्रेग्नेंट हुई हैं आपके शरीर में जो है बीटा एससीजी हार्मोन्स रिलीज हो जाता है ताकि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सके। तो जो ये बीटा एससीजी हार्मोन होता है ना, ये जो है हमारे शरीर में जब हमने एबॉर्शन की टैबलेट ली है उससे लेके 20 दिन तक हमारे शरीर में बना रहता है, यानी कि 20 दिन तक वो बना रहेगा। और उस बीच में अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया 20 से 21 दिन के अंदर, आपने उस टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है और हल्की पिंक लाइन, हल्की लाइन आपको शो हो सकती है, क्योंकि 20 दिन तक हमारे शरीर में एबॉर्शन होने के बाद भी बीटा एससीजी की मात्रा हमारे यूरिन में रहती ही रहती है। तो ये कोई तरीका नहीं होता ये कोई तरीका नहीं होता कि एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। तरीका सिर्फ एक ही 100%, अगर आपको सही
कंफर्म करना है तो वो अल्ट्रासाउंड ही है जिससे कि आपको पता लग पाता है, और जो लक्षण हैं उनसे भी आप पता लगा सकते हैं। अगर आप 100% कंफर्म होना चाहती हैं तो आप जो है अल्ट्रासाउंड का ही सहारा ले सकती हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट से कोई कंफर्म नहीं होता। 20 दिन तक हमारे शरीर में बीटा एचसीजी की मात्रा रहती है, और क्योंकि जो किट होता है वो बीटा एचसीजी को ही डिटेक्ट करता है, उसकी मात्रा को ही बताता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर कोई डाउट अभी भी मन में रह गया है, कोई सवाल आपके मन में रह गया है तो नीचे हमें ज़रूर कमेंट में लिखें, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक लेके आते हैं। नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आने वाली वीडियोज़ के वो आपको मिलते रहें, आपसे वीडियो मिस ना हो। सो हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।